दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज जो इस स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है, छोटी कहानी है लेकिन बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छे मैसेज के साथ है। उसके अलावा दोस्तों आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का स्ट्रक्चर है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द बियर एंड गोलू एंड मोलू। क्या मतलब हुआ दोस्तों? बियर का मतलब होता है भालू, द बियर मतलब कि भालू, और गोलू और मोलू। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने, और यदि आज की स्टोरी में आपको कोई भी नया वर्ड या फिर ग्रामर का नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। गोलू एंड मोलू वर फास्ट फ्रेंड्स। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर वॉज या वर का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में, और साथ में नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाते हैं। और जब हम सिंपल पास्ट या सिंपल प्रेजेंट में कोई भी वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर कभी भी वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। और दोस्तों यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा, जैसा यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है, तो उसके साथ वर का प्रयोग किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? गोलू एंड मोलू वर फास्ट फ्रेंड्स। गोलू और मोलू अच्छे दोस्त थे, बहुत अच्छे दोस्त थे। गोलू वॉज अ लीन एंड थिन बॉय। दोस्तों लीन का मतलब होता है छरहरा, ऐसा व्यक्ति जिसकी बिल्कुल पतली काया हो उसे लीन कहा जाता है, और थिन का मतलब होता है पतला। गोलू वॉज अ लीन एंड थिन बॉय मतलब गोलू एक दुबला और पतला लड़का था। वेयर एज मतलब जबकि मोलू वॉज फैट, मोलू मोटा था। पीपल इन द विलेज लाफ्ड एट दिस कॉम्बिनेशन। और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। LAUGH लाफ मतलब होता है हंसना, सेकंड फॉर्म में लाफ्ड। पीपल इन द विलेज लाफ्ड एट दिस कॉम्बिनेशन मतलब जो लोग थे गांव में वो इस कॉम्बिनेशन पर हंसते थे। मतलब जो इस तरह का जो कॉम्बिनेशन था, इस तरह का जो मिलन था, उस पर जो गांव वाले थे, गांव के लोग थे, वो हंसते थे। फॉर आ मेजर पीरियड ऑफ द डे दे वुड बी सीन टुगेदर। क्या अर्थ हुआ? फॉर ए मेजर पीरियड ऑफ द डे मतलब कि दिन के अधिकतर समय दे वुड बी सीन टुगेदर उन्हें एक साथ देखा जाता। और दोस्तों दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा व्यक्ति शामिल होते हैं तो दे का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे देखिए। एवरीवन एडमायर्ड देयर फ्रेंडशिप। दोस्तों एडमायर का मतलब होता है तारीफ़ करना, प्रशंसा करना, सेकंड फॉर्म है एडमायर्ड। एवरीवन एडमायर्ड देयर फ्रेंडशिप मतलब हर कोई उनकी दोस्ती की सराहना करता था। वंस दे गॉट एन इन्विटेशन फ्रॉम वन ऑफ देयर फ्रेंड्स। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये भी हमारा पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। गेट का मतलब होता है मिलना या फिर प्राप्त होना, सेकंड फॉर्म में गॉट। और इन्विटेशन का मतलब होता है आमंत्रण, निमंत्रण। तो क्या अर्थ हुआ? वंस एक बार, दे गॉट एन इन्विटेशन मतलब कि उन्हें एक निमंत्रण मिला, फ्रॉम वन ऑफ देयर फ्रेंड्स मतलब उनके एक दोस्त से उन्हें एक निमंत्रण मिला। हु हैड इन्वाइटेड दैम टू अटेंड हिज सिस्टर्स मैरिज। दोस्तों हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, जब हम किसी का रेफरेंस देते हैं तो हु का प्रयोग किया जाता है, और इस वाक्य में हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है पास्ट में किसी क्रिया का पूरा होना, पाया जाना, जहाँ पर हेड का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में, साथ में थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ? हु हैड इन्वाइटेड देम जिसने उन्हें, दे मतलब उन्हें, उनको, जिसने उनको निमंत्रित किया था मतलब कि बुलाया था, टू अटेंड शामिल होने के लिए, हिज सिस्टर्स मैरिज अपनी बहन की शादी में। द
मैरिज वॉज टू टेक प्लेस इन अ नियर बाई विलेज। और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है, इस वाक्य में वॉज टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया है। इस वाक्य ये हमारा पास्ट फोर्स्ड एक्शन सेंटेंस है। जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ वाक्य की टेल पर ना था, नी थी, ने थे जैसे शब्द आते हैं, तो वहाँ पर वॉज टू या वर टू का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ इस लाइन का? द मैरिज वॉज टू टेक प्लेस इन अ नियर बाई विलेज, मतलब कि जो विवाह था, शादी थी, उसे एक नज़दीकी गाँव में होना था। चलिए, मतलब जो विवाह था, शादी थी, उसे एक नज़दीकी गाँव में होना था। टेक प्लेस का मतलब था होना। चलिए आगे देखिए। बट लेकिन इन ऑर्डर टू रीच द विलेज, इन ऑर्डर टू का मतलब होता है के वास्ते, के लिए, इन ऑर्डर टू रीच द विलेज, लेकिन गांव पहुंचने के लिए, या कह सकते हैं गांव पहुंचने के वास्ते, वन हैड टू पास थ्रू अ फॉरेस्ट। और दोस्तों ये जो वाक्य हैड टू, ये हमारा पास्ट फोर्स्ड एक्शन सेंटेंस है। जब हम ये दिखाते हैं कि पास्ट में कोई काम होने की मजबूरी थी, तब इस तरह के वाक्यों में हैड टू का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। और पास थ्रू का मतलब होता है होकर गुजरना। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? बट इन ऑर्डर टू रीच द विलेज, लेकिन गाँव पहुँचने के लिए वन हैड टू पास थ्रू अ फॉरेस्ट, मतलब कि जंगल से होकर गुजरना पड़ता था। विच वॉज फुल ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, जो कि भरा हुआ था जंगली जानवरों से, लाइक जैसे कि टाइगर्स, शेर, मतलब कि बाघ, एंड बियर्स, और भालू एक्सेट्रा आदि। चलिए आगे देखिए। While walking through the forest, गोलू एंड मोलू सॉ आ बियर कमिंग टूवर्ड्स देम। क्या अर्थ हुआ? वाइल वॉकिंग, वाइल का मतलब था दौरान, और वॉक मतलब चलना। वाइल वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट मतलब जंगल में चलने के दौरान, जंगल में चलने के दौरान, वाइल वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट मतलब जंगल में चलने के दौरान, जंगल गोलू एंड मोलू सॉ, और दोस्तों सी मतलब देखना, सेकंड फॉर्म में सॉ। गोलू एंड मोलू सॉ, गोलू और मोलू ने देखा, अ बियर कमिंग, एक भालू को आते हुए, टूवर्ड्स दैम, टूवर्ड्स मतलब की ओर, टूवर्ड्स दैम अपनी ओर। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? वाइल वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट मतलब कि जंगल में चलने के दौरान, गोलू एंड मोलू सॉ अ बियर कमिंग टूवर्ड्स दैम, गोलू और मोलू ने एक भालू को अपनी ओर आते हुए देखा। बोथ ऑफ दैम गॉट फ्राइटेंड, दोस्तों फ्राइटेंड एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है भयभीत हो जाना, डर जाना। और आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब हम किसी भी एडजेक्टिव को वर्ब के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं तो हमें सपोर्टिंग वर्ब का प्रयोग करना होता है। तो यहाँ पर सपोर्टिंग वर्ब के रूप में गेट का प्रयोग किया गया है। और जैसा कि ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, इसलिए गेट की सेकंड फॉर्म गॉट का प्रयोग किया गया। तो क्या अर्थ हुआ? बोथ ऑफ दैम गॉट फ्राइटेंड मतलब कि दोनों घबरा गए, कह सकते हैं दोनों भयभीत हो गए। गोलू हु वॉज लीन मतलब गोलू जो दुबला था, एंड स्किन्नी और जो पतला था, स्किन्नी मतलब था बहुत ज़्यादा पतला होना। रैन टूवर्ड्स अ बिग ट्री, रन मतलब दौड़ना, सेकंड फॉर्म में रैन टूवर्ड्स अ बिग ट्री, एक बड़े पेड़ की ओर दौड़ा। एंड क्लाइम्ड ऑन इट और उस पर चढ़ गया, क्लाइम मतलब चढ़ना, सेकंड में क्लाइम्ड, एंड क्लाइम्ड ऑन इट और उस पर चढ़ गया। पुअर मोलू, पुअर मतलब दोस्तों गरीब होता है, लेकिन इसका मतलब बेचारा भी होता है, तो यहाँ पर इसका मतलब है बेचारा। पुअर मोलू मतलब कि बेचारा मोलू। बीइंग फैट मतलब कि मोटा होने के नाते, अब मोटा होते चलते। कुड नॉट रन दौड़ नहीं पाया, फास्ट तेज़ मतलब कि तेज़ी से नहीं दौड़ पाया। एंड क्लाइंब अप द ट्री और पेड़ पर नहीं चढ़ सका। चलिए आगे देखिए। बट ही शोड हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड, शो मतलब दिखाना, सेकंड में शोड। बट ही शोड हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड, लेकिन उसने अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड को दिखाया। दोस्तों प्रेजेंस ऑफ माइंड का मतलब होता है त्वरित बुद्धि, एक तरह से सामान्य बुद्धि हम इसे कह सकते हैं, सामान्य ज्ञान। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ कि लेकिन उसने जो उसका सामान्य, जो उसका ज्ञान था, जो उसका सामान्य बुद्धि थी, वो उसका उसने प्रदर्शन किया, वो उसने दिखाया। ही हैड हर्ड दैट बियर्स डिड नॉट ईट डेड बॉडीज, क्या अर्थ हुआ? और दोस्तों यहाँ पर हैड के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। हियर मतलब सुनना, थर्ड फॉर्म में हर्ड, और ये हमारा पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। तो क्या अर्थ हुआ? ही हैड हर्ड उसने सुना हुआ था कि, दैट मतलब कि उसने सुना हुआ था कि बियर्स डिड नॉट ईट डेड बॉडीज़, की जो बियर्स होते हैं मतलब जो भालू होते हैं, वो मरे हुए लोगों को मतलब कि लाशों को नहीं खाते हैं। डेड बॉडीज़ को मतलब कि लाशों को नहीं खाते हैं।
सो इसलिए ही ले डाउन, वो नीचे लेट गया, स्टिल मतलब कि एकदम स्थिर होकर, शांत होकर नीचे लेट गया, ऑन द ग्राउंड ज़मीन पर, एंड हेल्ड हिज ब्रीथ, और उसने अपनी सांसों को रोक लिया, फॉर ए वाइल कुछ देर तक। फाइंडिंग हिमसेल्फ डेड, फाइंडिंग का मतलब दिखावा करना, अपने आप को मरा हुआ दिखाते हुए उसने अपने आप मतलब थोड़ी अपनी सांसों को रोक लिया। द बियर केम नियर मोलू, ग्रोलिंग, ग्रोल का मतलब होता है गुर्राना, और ये ग्रोलिंग फोर्थ फॉर्म है। द बियर केम नियर बोलू, मोलू ग्रोलिंग, जो बियर था भालू था वो मोलू के नज़दीक आया, गुर्राता हुआ आया। ही स्निफ्ड एट हिज फेस, स्निफ का मतलब होता है सूंघना, सेकंड, और ये सेकंड फॉर्म है स्निफ्ड, ही स्निफ्ड एट हिज फेस। और दोस्तों ये ज़्यादातर पशुओं के लिए प्रयोग किया जाता है, जो पशु सूंघते हैं उसके लिए स्निफ का प्रयोग किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, ही स्निफ्ड एट हिज फेस मतलब उसने उसके चेहरे पर सूंघा, एंड बॉडी, और शरीर को। ही टुक मोलू टू बी अ डेड बॉडी एंड वेंट अवे, और दोस्तों टेक मतलब लेना होता है, उसके अलावा इसका मतलब समझना भी होता है। ही टुक मोलू टू बी अ डेड बॉडी मतलब उसने मोलू को एक मरा हुआ व्यक्ति समझा, मतलब एक लाश समझा, एंड वेंट अवे, और वो दूर चला गया। चलिए आगे देखिए। When the bear had gone away मतलब जब भालू दूर जा चुका था, गोलू climbed down the tree, जो गोलू था, climb down मतलब उतरना, जो गोलू था वो पेड़ से नीचे उतरा। He went to मोलू and asked, वह मोलू के पास गया और पूछा, I saw the bear talking to you, मैंने देखा कि जो बियर है, I saw bear talking to, मैंने भालू को आपसे बात करते हुए देखा। What did he say to you my friend, और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जहाँ पर डिड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। और व्हाट जो है वो इंट्रोगेटिव वर्ड है जिसका मतलब होता है क्या। तो उसने क्या कहा कि व्हाट डिड ही से टू यू माय फ्रेंड, मतलब मेरे दोस्त, उसने आपसे क्या कहा। चलिए आगे देखिए। डोंट कॉल मी अ फ्रेंड सैड मोलू, मुझे दोस्त मत बुलाओ, मोलू ने कहा। एंड दैट इज़ वॉट द बियर ऑल्सो टोल्ड मी, और यही बात भालू ने भी मुझे बताई। ही हैड सेड टू मी, उसने मुझसे कहा था, डोंट ट्रस्ट गोलू, गोलू पर विश्वास मत करना। ही इज़ नॉट योर फ्रेंड, वो तुम्हारा दोस्त नहीं है। गोलू वॉज वेरी अशेम्ड, दोस्तों अशेम्ड एडजेक्टिव है, आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, जिसका मतलब था शर्मिंदा होना। गोलू वॉज वेरी अशेम्ड, जो गोलू था वो बहुत शर्मिंदा था। ही फेल्ट सॉरी टू हैव लेफ्ट हिज फ्रेंड, और दोस्तों लीव का मतलब छोड़ना, थर्ड फॉर्म में लेफ्ट। तो क्या अर्थ हुआ, ही फेल्ट सॉरी टू हैव लेफ्ट हिज फ्रेंड मतलब उसे अपने दोस्त को अलोन, लेफ्ट हिज फ्रेंड अलोन, उसे अपने दोस्त को अकेला छोड़ने में मतलब कि दुख महसूस हुआ। व्हेन इन डेंजर, जब वो खतरे में था। दस इस प्रकार से देयर फ्रेंडशिप एंडेड फॉर एवर, जो एंड मतलब ख़त्म हो जाना, जो उनकी दोस्ती थी वो हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। चलिए दोस्तों अभी इस कहानी का जो मॉरल है वो भी देख लेते हैं, बहुत ही अच्छा मॉरल है। अ फ्रेंड इज़ नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड, दोस्तों इन डीड का मतलब है वास्तव में। अ फ्रेंड इन नीड मतलब जो दोस्त ज़रूरत में होता है, ज़रूरत में काम आता है, इज़ अ फ्रेंड इन डीड, वही वास्तव में दोस्त होता है। तो दोस्तों इस कहानी के माध्यम से जो मॉरल है वो हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। जो कहानी का मॉरल है बिल्कुल सही है, क्योंकि कहने को तो हर व्यक्ति हमारा दोस्त हो सकता है, लेकिन वास्तव में वो व्यक्ति दोस्त जब भी कहलाता है जब वो हमारी ज़रूरत के समय हमारे साथ खड़ा होता है। तो दोस्तों ये आज की कहानी थी, और यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों उसके अलावा आज मेरी आपसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि दोस्तों यदि आप आर्थिक रूप से चैनल को मदद करना चाहते हो तो आप चैनल को ज्वाइन करें, और यदि आप चैनल को ज्वाइन करेंगे तो आप हमारे इस चैनल के मेंबर बन जाएंगे, और आप लेवल 1 से ज्वाइन कर सकते हैं, जिसको जहां पर आपको 59 रुपीज़ पे करने होंगे 1 महीने के लिए। तो इस तरह से आप हमारे मेंबर बन सकते हैं और आप हमारे चैनल की आर्थिक मदद कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।